गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। आज हम फिर लेसन 2 माध्यमिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पाश्चात्य एवं प्राच्यवादी शिक्षा विवाद क्या था। अगर सही मायने में कहा जाए तो इसको अगर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझे, एक प्राचीन पद्धति से शिक्षा और एक यूरोपियन अंग्रेजी शिक्षा, ये दोनों पाश्चात्य और प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के रूप में इसको हम जान सकते हैं। इसका मैंने विश्लेषण बोर्ड पे किया है। जैसे देखिए, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी शिक्षा विवाद क्या था। भारतीयों को भारतीय भाषाओं संस्कृत, अरबी और फारसी और प्राचीन ज्ञान के माध्यम से शिक्षा देना। भारतीय जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए संस्कृत, अरबी और फारसी ये 3 मूल भाषाएं हैं जिसके द्वारा भारतीय अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अर्थात ये अपनी जो प्राचीन भाषा है, जो संस्कृति है, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि भाषा से व्यक्ति और समाज का एक अपना अलग अनूठा संबंध होता है, जिसका जो है प्राच्यवादी का उसका मेन संदर्भ है। प्रश्न है कि इसका मुख्य विचार क्या था। भारतीय संस्कृति और परंपरा ज्ञान का महत्व। क्योंकि हमारे समाज में परंपरागत रूप से यदि हम अपने इतिहास को देखें तो हमारा इतिहास में संस्कृत, फारसी और जो हमारे मूल भाषाएं थे, जो हमारे अपने भारत की भाषाएं थे, जिसको हम लोग कहें तो भारत की भाषाएं कहें या मातृभाषा के रूप में कहें, हम लोगों ने इसको स्वीकारा अपने पूर्वजों के द्वारा। इस भाषा का वो जो है अपनाते हुए चले, जिसको लेकर के अचानक से इसको त्यागना यह कतई संभव नहीं था। जिसको लेकर के शिक्षा स्थानीय भाषाओं में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि हम चाहे कितने भी हमारे समय बदलते चले जाए, लेकिन अपनी भाषाओं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा शिक्षा का संचार मानव जीवन के लिए और बेहतर तरीका होता है, जिसको हम प्राच्यवादी शिक्षा कहते हैं। अब है जिसका समर्थक जो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विलियम जोन्स और वारिंग हेस्टिंग्स भी थे। लेकिन मुद्दा यह हुआ कि विवाद क्यों हुआ। प्राच्यवादी था, पाश्चात्यवादी जो था उसका मूल उद्देश्य था कि भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा अर्थात यूरोपियन ज्ञान को बढ़ावा देना। अर्थात यूरोपियन ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा के द्वारा भारतीयों के जीवन में बदलाव आ सकता है। इसका मुख्य विचार यह था कि आधुनिक विज्ञान और तर्क का आधुनिक शिक्षा। दूसरा यह था अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देना, क्योंकि जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी अंग्रेजी माध्यम को भारत में बढ़ाना चाह रहा था, इसका उद्देश्य यह था कि प्राच्यवादी शिक्षा अर्थात प्राचीनतम शिक्षा, ग्रंथों की शिक्षा को पूरी तरह से दरकिनार कर उसको बर्बाद करने का एक तरीका था। प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजी शिक्षा होगा तो इससे क्या होगा, उनको ये सुविधा होगा। ये भारतीयों की सुविधा कम, उनके स्वार्थ और उनकी सुविधाओं के अनुकूलन उन्होंने पाश्चात्यवादी शिक्षा पर जोर दिया था। समर्थक जो थे प्रशासन, इनके जो समर्थक थे लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड वेंटिंग। लेकिन यह विवाद का जो समाधान हुआ 1835 में मैकाले मिनट के द्वारा। मैकाले मिनट जब आया तो उस समय यह समाधान ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा को महत्व देने के लिए, अंग्रेजी को मूल रूप से भाषा को वो संज्ञान देने के लिए जो है प्राच्यवादी शिक्षा पद्धति को खत्म करके पाश्चात्यवादी शिक्षा को अपनाया गया, ताकि भारतीय अंग्रेजी भाषा के द्वारा वो अपना जो है आगे की जो व्यवस्था है वो देख पाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनको असुविधा न हो। चूंकि कुछ राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्यवादी शिक्षा विवाद क्या था। मुझे उम्मीद है कि आप ने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। जल्द ही हम आपको नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।